आपके लिए हम करंट अफेयर्स की लाए हैं श्रृंखला करंट अफेयर्स, और ये हम लगभग 500 क्वेश्चंस आपको रिवीजन कराएंगे, और ये जनवरी से लेकर सितंबर तक रहेंगे, जनवरी से सितंबर तक, मतलब सितंबर तक। चूँकि हमें एग्जाम देना है यूपी पेट की प्रारंभिक वरीयता परीक्षा, और उसमें 10 नंबर का पूरा मार्जिन है, इसमें 10 नंबर पूरे दिए गए हैं करंट अफेयर्स के लिए। किस तरह के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, सारी चीज़ों की चर्चा हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, इस वीडियो में हम ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चंस के 2 वीडियो लाएंगे, 50 क्वेश्चंस के 2 वीडियोज। इसमें क्या हम बजट और आर्थिक समीक्षा इनसे संबंधित 2 प्रश्न, हम 100 प्रश्न लगभग पढ़ेंगे 2 वीडियो में, 100 प्रश्नों को हल करेंगे इस 2 वीडियो में। देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, और पहला प्रश्न हमारा ये रहा। अमृतकाल भारत @100, अमृतकाल तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके जो हैं रूपांतरकारी हो सकते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये पहला ऑप्शन है संधारणीय विकास, जिसको कहते हैं सतत विकास, क्या सतत विकास। और ऑप्शन दूसरा क्या है, समावेशी विकास। ऑप्शन तीसरा क्या है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। चौथा ऑप्शन है पर्यटन, और 5वां ऑप्शन है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। छठा ऑप्शन है हरित विकास। तो इन विकल्पों में से, ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन देखो दिया गया है केवल 1 2 3 4, फिर ऑप्शन बी दिया गया है केवल 2 3 4 6, ऑप्शन सी दिया गया है 3 4 5 6, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 4 5 और 6। तो 3 में क्या, महिलाओं का जो सशक्तिकरण की बात की गई है, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, ये वाली बात इसमें सही है। फिर 4 में क्या है, 4 में है पर्यटन की बात की गई है। 5 में क्या है, 5 में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान की बात की गई है। और 6 में क्या किया गया है, बात किया गया है हरित क्रांति की। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। हमारा दूसरा प्रश्न है कि बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। तो कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा, तो ऑप्शन ये है 50, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 100, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टोटल बजट में कितने 50 हवाई अड्डों की बात की गई है जिनका पुनरुद्धार किया जाएगा, हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, क्या राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 5 मिलियन मीट्रिक टन, 50 मिलियन मीट्रिक टन, या 500 मिलियन मीट्रिक टन। तो इसका ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सही है ए 5 मिलियन मीट्रिक टन। चौथा क्वेश्चन ये है कि रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो किसके तहत, ये बजट के तहत ये इस योजना की शुरुआत की जाएगी, बजट 2023-24 के, इसके तहत किस योजना की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन ये है भारत श्री, ऑप्शन बी है पीएम विकास, ऑप्शन सी है पीएम प्रणाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पीएम प्रणाम योजना। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न हम देखते हैं। 5वां प्रश्न यह है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन ये है 50, ऑप्शन बी है 500, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टोटल 500 नए अपशिष्ट जो संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, कितने 500, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 6वां नंबर प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक, मतलब 23 है और 23 से मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी। ऑप्शन ये है महिला ऋण कोष योजना, ऑप्शन बी है महिला ऋण बचत पत्र, ऑप्शन सी है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस लघु बचत की योजना की शुरुआत की जाएगी, महिला, ऑप्शन नंबर सी महिला सम्मान बचत पत्र। देखो, आप अगर चैनल पे हमारी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल की इस समय बहुत ही बुरी कंडीशन है, और कंडीशन हो गई है, और आपसे बस रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज चैनल तो जा ही रहा है और मेरा भी हौसला टूट जाएगा। तो मतलब हौसला क्या, जब चैनल हमारा रिकमेंड ही नहीं कर रहा है आप लोगों को वीडियो हमारे, तो हमें भी लगता है, हम मेहनत भी करते हैं, आप लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती वो चीज़, तो हम भी अब छोड़ देंगे, सोच रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न।
7वां प्रश्न ये है कि सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है। देखो सर्वाधिक खर्च किस मद पर करती है। ऑप्शन ये है ब्याज अदायगी, ऑप्शन बी है केंद्रीय सरकार की योजना मतलब केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ऑप्शन सी है करों तथा शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है ब्याज अदायगी में सर्वाधिक खर्च करती है सरकार, किसमें, ऑप्शन नंबर ए सही है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा यह है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है। अब तो कितना है, ऑप्शन नंबर ये 2.3%, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 2.4%, ऑप्शन डी 2.1%। तो टोटल 2.5%, टोटल जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, कब तक, 2025 तक। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं और हमारा ये 9वां क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2023 के 24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी। ऑप्शन ये है अमृत योजना, ऑप्शन बी है अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन सी है अमृत भूमि धरोहर योजना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमृत धरोहर योजना है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनौती मोड, क्या चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन ये है 50, ऑप्शन बी है 75, 50, और ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या है 50 गंतव्यों को, पर्यटन गंतव्यों को जो घरेलू और विदेशी पर्यटक हैं इनके लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं और 11 नंबर प्रश्न ये है कि पर्यटन से संबंधित किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। देखो अपना देश पहल, या फिर स्वदेश दर्शन योजना, या फिर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, या फिर उपयुक्त सभी। देखो कहीं कहीं लिखा रहता है उपरोक्त, तो उपरोक्त एक्चुअली ये गलत है, ये वर्तनी इसकी गलत है। इसकी शुद्ध वर्तनी क्या, शुद्ध वर्तनी उपयुक्त सभी, और ऑप्शन इसका क्या सही, ऑप्शन नंबर डी सभी। ये तीनों योजनाएं पर्यटन से संबंधित शुरू की गई हैं और इनकी चर्चा हुई है केंद्रीय बजट 2023-24 में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, जल जीवन मिशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजट प्रावधान है। तो कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है। ऑप्शन ए 60,000 करोड़, ऑप्शन बी 70,000 करोड़, ऑप्शन सी 79,000 करोड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको 60,000 करोड़ मिल जाए तो आप क्या करेंगे, आपके कुछ सपने हैं, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी जानूं कि आप क्या करना चाहते हैं। 60,000 करोड़ अगर आपको मिल जाए, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। मनरेगा के लिए वित्त वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ बजटीय प्रावधान किया गया। 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 79,000 करोड़ और या फिर 50,000 करोड़। तो मनरेगा के लिए भी कितने 60,000 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 14 है कि नई कर व्यवस्था जो है, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है। तो ये 37% से घटाकर कितना किया गया है, 25% कर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 25%। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। ऑप्शन ए ई न्यायालय परियोजना चरण 3, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चरण 4.0 जिसको कहते हैं, ऑप्शन सी अमृत धरोहर योजना, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी मतलब ये तीनों योजनाएं शुरू की गई कब, 2023-24 के बजट में। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा 16 नंबर प्रश्न ये है कि इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 2047, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2025, ऑप्शन डी 2040। तो ये तीनों नहीं है, 2047 तक है, यानी कि कब तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, हमारे जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब। तो आज़ादी का 100 साल कब होगा, आज़ादी का 100 साल तो 1947 में आज़ाद हुआ था हमारा देश, 2047। तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ये कनेक्ट करने के लिए आपको मैंने बताया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बजट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप देख ही रहे हैं किस तरह से लगातार आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ये है सप्तऋषि, ऑप्शन बी है सप्त महाऋषि, ऑप्शन सी है सप्तमुनि, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है सप्तऋषि।
सप्तऋषियों के नाम पर 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं इस बजट में। उनका क्या नाम है आगे हम चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो बजट कब पेश किया गया, एक्चुअली इसकी तारीख पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए 31 जनवरी, ऑप्शन बी 1 फरवरी, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी हमें क्या देना चाहिए था, 1 मार्च या 31 मार्च देना चाहिए था, लेकिन क्या फ़ायदा बेवकूफ़ बनाना। देखो 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियां, जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं इसका अनुमान कितना लगाया गया है? कितना है, 10,0961 करोड़ या 13,963 करोड़ या फिर 18,70,816 करोड़? कितना बड़ा अमाउंट है। तो 18,70,816 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। और प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसे हैं प्रश्न, आपको कैसे लगे। तो 20 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 157, ऑप्शन डी 156। देखो इसको कोई गेस भी नहीं कर सकता और मैक्सिमम लोग 100 मार के चले जाएंगे इसका ऑप्शन क्लिक करके 100, जो कि गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी है, कितना, 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे इस बजट के अनुसार। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान किया गया है? ऑप्शन ये 18,70,816 करोड़। तो ये तो क्या है, पूंजीगत है, ये पूंजीगत प्राप्तियां हैं। ये क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन बी 10,0961 करोड़। तो ये है पूंजीगत खर्च। क्या है, पूंजीगत खर्च। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 22 नंबर प्रश्न हमारा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान किया गया? इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन एक्चुअली हम जो तुक्का मारते हैं वो तुक्का गलत हो जाता है। क्योंकि तुक्का कब लगता है, जब हम कुछ पढ़े होते हैं तब, और जब पढ़े नहीं है तो ये सारी चीज़ें हमारी मतलब हमारे तुक्का में काउंट ही नहीं होंगी और ना ही तुक्का हमारे उस समय हमारे माइंड में आएंगी। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जीडीपी का 2.3%, दूसरा ऑप्शन है जीडीपी का 1.7% और तीसरा ऑप्शन है 7,06,845 करोड़। तो इसका ए और सी दोनों है। जीडीपी का 2.3% है जो प्राथमिक घाटा है, और अगर एक्चुअल बजट देखा जाए, एक्चुअल कितना है मूल्यों में, तो 7,06,845 रुपये, मतलब 845 करोड़ रुपए ये प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। प्राथमिक घाटा इतना अनुमान लगाया गया है हमारे बजट में, सोच लो। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 23 नंबर हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ये है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 3। क्या स्थापित किया जाएगा? कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र। कब ये लिया गया फैसला? बजट 2023-24 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि बजट में चर्चा किया गया IGOT कर्मयोगी क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र, ऑप्शन बी है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, ऑप्शन सी राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? ये एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंत्र है। क्या? IGOT कर्मयोगी। तो ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन हुआ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है किसका? रेलवे का। ऑप्शन ये है 2,05 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 2.4 लाख करोड़, ऑप्शन सी है ये है बी, ये है सी 2.2 लाख करोड़, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो 2.4 लाख करोड़ रुपए रखा गया क्या? रेलवे का पूंजीगत व्यय। कितना? क्या है? पूंजीगत व्यय। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, और हमारा अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न कि सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया गया है? ऑप्शन ये, निर्णय पढ़िए, 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, ऑप्शन बी
3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना। ऑप्शन सी, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। किस लिए? कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए इन पर निर्णय लिया गया है। और ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम किया जाएगा इसमें, 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा, जन विश्वास विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन सी, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देखते हैं, फिर से एक बार आप देख लीजिए, मैं 2 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ये है कि भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस तरह के करंट अफेयर्स बजट और आर्थिक समीक्षा की श्रेणी में आएंगे ही आएंगे आपके प्रश्न में। और 10 जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं, 10 करंट अफेयर्स जो लिखा गया 10 नंबर के करंट अफेयर्स, तो 10 नंबर के यानी कि 10 प्रश्न रहेंगे। इनको हमें लगभग 7 से ऊपर ही प्लस करना है। और अगर भगवान ने चाह लिया कि 10 में 10 सही हो जाए, ओफो, सिलेक्शन हमारा कोई नहीं काट सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर प्रश्न कि केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? ऑप्शन ए, मनरेगा। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री पीएम आवास योजना। आवास योजना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न कि बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, तटीय रेखा को सुंदर बनाने से संबंधित। ऑप्शन बी, तटीय रेखा पर पौधारोपण से संबंधित। ऑप्शन सी, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण संबंधित। तो सही क्या होगा इसका? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 30 नंबर प्रश्न कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए, 17,86,816 करोड़। ऑप्शन बी, 17,85,115 करोड़। ऑप्शन सी, 17,87,117 करोड़। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, 17,86,816 करोड़ रुपए बजट किसमें दिया गया है? राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारा 31 नंबर प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा? इसके पहले हमने पढ़ा था, ये राजस्व घाटा की बात कर रहे हैं, और इसके पहले राजकोषीय घाटा की बात किया। तो राजस्व घाटा कुल जीडीपी का पूछा है, तो कुल जीडीपी का कितना है? 2.9%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। कितना? 2.9%। अगला प्रश्न देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न हमारा है कि पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 19 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ या 21 लाख करोड़? तो ऑप्शन बी है इसका सही, 20 लाख करोड़ रुपए। और 33 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, 33 नंबर प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? तो जीएसडीपी के कितने परसेंट राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 4.5% या इनमें से कोई नहीं। तो 3.5% की अनुमति होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं हम, और हमारा ये 34 नंबर प्रश्न है कि बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? किस क्षेत्र के लिए? ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है कौशल विकास, ऑप्शन सी है सेवाएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कृषि के क्षेत्र पर ज़्यादा इस समय जोर दे रही है सरकार, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृषि। 35 नंबर प्रश्न हम देखते हैं कि बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई। यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? क्या पीवीजीटी विकास मिशन किसके लिए संबंधित है? तो ऑप्शन ये है संवेदनशील जनजातीय समूह, ऑप्शन बी है ट्रांसजेंडर समूह के लिए, ऑप्शन सी है निर्माण कार्य में लगे मजदूर वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन इसमें ए सही है, संवेदनशील जनजातीय समूह के लिए पीवीजीटी जो विकास मिशन की चर्चा की गई है, कब की गई है, बजट 2023-24 में। तो हमारा प्रश्न सही, उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई, किस कथन की चर्चा। ऑप्शन ए, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। ऑप्शन बी, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। ऑप्शन सी है 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। ये सारी चीज़ों पर चर्चा किया गया कब, बजट भाषण 2023-24 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 37 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई। ऑप्शन ए, ई न्यायालय परियोजना चरण 3। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। ऑप्शन सी, अमृत धरोहर स्कीम। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीनों योजनाओं की शुरुआत की गई और इनकी घोषणा हुई केंद्रीय बजट 2023-24 के दौरान। तो ऑप्शन हमारा सही होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, और हमारा अगला प्रश्न है कि बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है। तो 6 से घटाकर टोटल कितनी कर दी गई है, 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही होगा, बी सही होगा। फिर है अगला प्रश्न कि इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब्स स्थापित किए जाएंगे। 100, 200, 500 या 600। तो टोटल 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे अभी। और किसके लिए, 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। 1 करोड़ किसान, 10 लाख किसान या 5 करोड़ किसान या 10 करोड़ किसान। तो टोटल हम 1 करोड़ किसानों को ये प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी कौन, सरकार, केंद्र सरकार। कब तक, अगले 3 वर्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की बजट 2023-24 में की। 100, 30, 31 या नन ऑफ दीज। तो कितने हैं, टोटल 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। किसके लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको जो अवसर उपलब्ध कराए कि जो एब्रॉड जाके इनकी जॉब लग सके, वहाँ पे इनको प्लेसमेंट मिल सके। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हमारा 42 नंबर प्रश्न है कि बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि, जिसको कहते हैं UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा। तो ऑप्शन ये है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन सी है भूमि सुधार बैंक, ऑप्शन डी है नाबार्ड बैंक। तो ये राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधन द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसको कहते हैं NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हमारा प्रश्न है हमारा 43 नंबर कि भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से, मतलब किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा भारत सरकार ने बजट 2023-24 में की। ऑप्शन ए, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान जोधपुर। ऑप्शन बी, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ऑप्शन सी, भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। ऑप्शन डी में से एक से अधिक, मतलब हो सकता है ABC तीनों सही हो। तो किसके लिए किया गया, ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। फिर से प्रश्न को समझ लीजिएगा, फिर आप इस पे एनालिसिस कीजिएगा कि आखिर बात हो किसकी रही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो ऑप्शन नंबर ए है 500, ऑप्शन नंबर बी है 534, ऑप्शन नंबर सी है 554, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, कितने आकांक्षी प्रखंड की शुरुआत की जाएगी, प्रखंड कार्यक्रम 500। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हमारा अगला प्रश्न ये है कि बजट 2023-24 से संबंधित
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। ऑप्शन बी, सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है। ऑप्शन सी, सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत जो है बजट घोषणा 2023-24 में की गई? तो किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर ये है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी है आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी है आत्मनिर्भर सतत बागवानी कार्यक्रम, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो किसकी बात की गई है इसमें? तो ये आपको मैं टास्क देता हूं, इस प्रश्न को आप कीजिएगा, जरा थोड़ा आप भी अपना माइंड दौड़ाइए कि कितने हो सकते हैं। चलो इसको हम देते हैं ऑप्शन आपका 100% मैं जानता हूं कि आप कर ले जाएंगे। हो सकता है एक दो लोग जो ना पढ़े हों तो ना कर पाएँ, लेकिन इस योजना के बारे में तो पढ़ सकते हैं और इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल से, और मैं इसको कराऊंगा आपको जो है कम्युनिटी में दे दूंगा, जिसमें हम क्विज डालते हैं, क्विज में इसको हम कराएंगे वहाँ पे। तो ये प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा 46 नंबर कि इसका आंसर क्या सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 47 नंबर हमारा प्रश्न क्या है? 46 नंबर आपके हवाले है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? 35,02,136 करोड़, 26,32,281 करोड़, या 18,70,816 करोड़। देखो 35,02,136 करोड़ राजस्व खर्च है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये सही होगा इसका, ए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर प्रश्न कि वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? राजस्व प्राप्ति का 35,02,136 करोड़, 26,32,281 करोड़, 18,70,816 करोड़। तो ऑप्शन नंबर बी कितना है? 26,32,32,281 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं हम 49 नंबर प्रश्न हमारा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 का आकार कितना था? ये देखो पूरी रामायण हो गई और पूछ रहे हैं सीता कौन थी, सारी लंका जल गई। देखो ऑप्शन ये है 45,09,037 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी है 45,03,079 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी है 45,03,097 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन नंबर सी है 03097। ये फिगर आप याद कर लीजिएगा, इतने करोड़ रुपए का बजट हमारा था। 2023-24 का था, नहीं है, 24 अभी खत्म नहीं हुआ ना 23 खत्म हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। और आज का लास्ट बट नॉट लिस्ट 50 नंबर क्वेश्चन कि बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो बेटा जरा याद करो, मैंने जो सबसे पहले कराया था क्वेश्चन, सप्तऋषि नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, क्या सप्तऋषि? किस संधि के द्वारा ये शब्द निर्मित हुआ है? तो सप्त और प्लस ऋषि, तो इसको क्या कहते हैं? सप्तऋषि कहते हैं, सप्तऋषि। इसके यह कौन सा संधि है? गुण संधि के द्वारा निर्मित हुआ है ये शब्द, क्या? गुण संधि। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको ये देखो जनवरी से सितंबर तक हम कराएंगे करंट अफेयर्स। ये हमारा जो था ये बजट से संबंधित है, बजट में 100 प्रश्न हम आपको कराएंगे, टॉप 100 प्रश्न। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ पसंद आएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।